हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चा जी आज करेंगे +2 साइंस के लिए। +2 साइंस का टॉपिक जो अब आज करेंगे वो है फोर्स ड्यू टू अ पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। तो है क्या, अभी देखिए आप इसमें करोगे क्या। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि बच्चा जी आप एक नई डेफिनेशन आज पढ़ोगे, वो क्या है, 1 एम्पेयर की। दैट 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या है, वो हम आज एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। और वो सभी चीजें हम करेंगे कैसे और इसमें होगा क्या। देखिए आपके पास बच्चा जी बहुत सारे फॉर्मूलाज अभी इस मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के बन चुके होंगे दिमाग में। बर्ड-सेवरेट्स लॉ भी होगा, एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ के फॉर्मूलाज भी होंगे कि कैसे कैसे सेंटर पे क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या था और मैग्नेटिक फील्ड किसी के एक्सिस पे क्या है। तो बहुत सारे बच्चा जी फॉर्मूलाज आपके दिमाग में अभी घूम रहे हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है बच्चा जी, अभी इसको भी आप अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले वो जो आपके फॉर्मूलाज है आप उसको एक साइड पे लिख लें अपनी कॉपी पे, क्योंकि अभी आपके पास वो टाइम आ चुका है कि आप जो पिछले आपके न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूलाज आपके वेरियस फॉर्मूलाज इस चैप्टर में है बच्चा जी, वो आप एक बार रिकॉल कर लें, वो एक जगह पर आप लिख लें, प्रॉपर लिख कर रखें, एक प्रॉपर पेज लगाएं मैग्नेटिक फील्ड के लिए कि क्या क्या उसका फॉर्मूला है, किस जगह पर क्या, स्ट्रेट के लिए क्या है, सर्कुलरली के लिए क्या है, उसके सेंटर पे क्या है, उसके एक्सिस पे क्या है, उसके एंड पॉइंट्स पे क्या है, सोलिनॉइड के लिए सेंटर में क्या है, टॉरॉइड के लिए क्या है। तो सारे फॉर्मूलाज दिमाग में होंगे तो चलेगा काम। तो फोर्स के लिए भी क्या था हमारा फॉर्मूला, आप सभी के सभी थिंग्स आपके दिमाग में होने चाहिए बच्चा जी, तभी हम आज का ये टॉपिक शुरू करेंगे। और आज के लिए कुछ नया है, वो क्या है, थोड़ा सा रिकॉल होगा 10th क्लास का। क्या था, हमें पता था फॉर्मूला क्या था फोर्स के लिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव करता हो तो हमारे पास फॉर्मूला था एक, वो क्या था, F=QVB था। उसमें क्या होना चाहिए कि जिस साइड को Q जा रहा है, मींस जिस साइड को Q की वेलोसिटी है V है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल क्या चाहिए था हमें, 90 डिग्री। तो एक बार फॉर्मूला लिख लें थोड़ा सा। तो हमें बच्चा जी पता था फॉर्मूला है QV×B। तो ये था फोर्स किसी चार्ज के ऊपर। अभी चार्ज, अभी क्या है, अभी कंडक्टर आ रहा है बेटा जी, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालें, एक चार्ज के लिए तो नहीं काम बनेगा, कोई कंडक्टर होगा उसके अंदर करंट होगा, तो करंट होगा बच्चा जी, तो करंट कैसे आएगा, चार्जेस के फ्लो के कारण करंट आएगा। इसका मतलब एक चार्ज पे फोर्स लगाकर बात नहीं बनेगी। कोई करंट कैरी कंडक्टर है बच्चा जी, उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो वो सभी थिंग्स बच्चा जी पढ़ती हैं। तो क्या है हमारे पास, Q है, V है और B है। अभी एक चार्ज की बात करूं तो मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, तो इलेक्ट्रॉन है बच्चा जी, तो कुछ ये बना फॉर्मूला। ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव होता चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज और करंट की इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या था, ठीक, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स लगेगा वो दूसरी ओर होगा, और करंट जो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लो के कारण आता है, तो इसका मतलब जिस साइड को पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उससे दूसरी ओर लगेगा। तभी ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन फोर्स की ऑपोजिट होगी। जिस साइड को करंट लगता है उससे ऑपोजिट लगता है फोर्स, किस पे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कैसे, थोड़ा समझिए आप। एक हमारे पास ये वायर है, इसके अंदर से बच्चा जी क्या फ्लो कर रहा है, करंट, ये I फ्लो कर रहा है। ये वायर की थिकनेस है, ओके, इतनी बड़ी इतनी मोटी वायर है, ये करंट फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है बच्चा इस साइड को। तो देखा जाए करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन से क्या है, ऑपोजिट है। तो देयरफॉर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये फोर्स किस पे लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मीन जिस साइड को करंट जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इससे क्या लगेगा, दूसरी ओर, ऑपोजिट ओर लगेगा। समझ में आई बात, कैसे, थोड़ा सा और समझ लें। कौन सा रूल था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, वेलोसिटी है, ये है कि फोर्स किस साइड को लगेगा। अगर नेगेटिव की बात करूं, इलेक्ट्रॉन है, ओके, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए यहां से फ्लो इस साइड को है, तो इलेक्ट्रॉन बचा इस साइड को जा रहा है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड किस साइड और इस साइड को है, ओके, मान ली गई मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है बच्चे, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो फ्लो करके देखिए
तो ये इस साइड को गया, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो इसका मतलब ये किस साइड को जाएगा, फोर्स बता रहा है कि ये वाली जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इस साइड को जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो बच्चा जी इसको लेकर जाएगा उस साइड को। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस साइड को जाएंगे, उस साइड को जाएंगे। ओके, अभी मैं कंडक्टर की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन पे देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चा जी फोर्स किस साइड को ले, तो इलेक्ट्रॉन उस साइड को डिफ्लेक्ट होते जाएंगे। तो अगर बच्चा जी पॉजिटिव की बात करूं, पॉजिटिव की चार्ज मतलब कोई चार्ज है जो पॉजिटिव है, अभी ये पॉजिटिव चार्ज है कोई, ठीक है बच्चा जी, ये फ्लो कर रहा है इस साइड को, तो बच्चा जी इसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, ये इस साइड को, तो फोर्स किस साइड को आया, इस साइड को। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस साइड को, नेगेटिव चार्ज पे लगेगा उस साइड को, तो दोनों एक दूसरे से क्या हुए, ऑपोजिट हो गए। डन। तो अभी यहां से और डीपली समझे थोड़ा जाए। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लिया बच्चा जी फोर्स इतना लग रहा है, ओके, इससे फ्लो करता होगा। तो दोनों के बीच में भी मैंने यहां पर बनाया कि किस साइड को है बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड मान ली जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, ये रहा थीटा, ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर 90 नहीं, कुछ इतनी साइड को, इस साइड को लग रही है। देन अगर प्रॉपर है तो बच्चा जी वो होगी इस साइड को, तो फिर दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। किस किस के, करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के, जहां जिस साइड को इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उससे 90 डिग्री के। डन, यस डिग्री। तो फोर्स आ गया हमारे पास एक चार्ज के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अभी एक तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं किसी भी करंट कैरी कंडक्टर के अंदर से बच्चा जी, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा नहीं, बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे होंगे तो बच्चा जी क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे अभी ये कंडक्टर था, इसके जो यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के ऊपर बच्चा जी मान लिया जाए अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, यूनिट वॉल्यूम के ऊपर बच्चा जी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n है, ओके, यूनिट वॉल्यूम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है n, तो टोटल बच्चा जी सारे वॉल्यूम के ऊपर क्या होंगे, देख लीजिए। अगर वॉल्यूम है 1 तो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा जी हमारे पास n। अगर वॉल्यूम हो जाए पूरा, पूरा क्या वॉल्यूम मतलब इसकी लेंथ और इसका एरिया, तो मतलब क्या हुआ, अगर वॉल्यूम हो जाए इतना, इतना वॉल्यूम हो जाए अगर, तो बच्चा जी उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे फिर, n इंटू ए इंटू एल हो गए, उतने वॉल्यूम के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने आ गए। डन। तो ये बच्चा जी फोर्स किस पे था, एक के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अभी इतने सारे हैं तो बच्चा जी फोर्स का लेवल तो बढ़ेगा ही ना, फोर्स तो अभी ये एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव के लिए ये इस साइड को जा रहा था, अगर बच्चा जी बहुत सारे नेगेटिव जाते हो तो फोर्स के लेवल बढ़ेगा, फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स उस साइड को ज्यादा लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। डन। तो टोटल फोर्स एड अप होगा, तो इसका मतलब फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बच्चा जी टोटल फोर्स क्या हो गया फिर, अभी सभी के लिए क्या करते हैं, तो ये बन जाएगा NaL, साथ में क्या आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, साथ में आ गया V, साथ में आ गया B। डन। इतनी समझ में आ गई बात, ये टोटल फोर्स हो गया। अभी ये टोटल फोर्स हुआ तो कुछ और भी समझने के लिए है यहाँ पर, तो वो क्या हुआ बच्चा जी, हमें एक और बात का पता होना चाहिए। वो कौन सी बात थी, हमें बच्चा जी इस बात का पता है कि करंट की वैल्यू क्या होती है। जब एक रिलेशन था ना हमारे पास, NaVd इलेक्ट्रॉन साथ में, ये क्या था, किसका रिलेशन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, एरिया था, ये क्या था, नंबर डेंसिटी थी यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन था। तो बच्चा जी उनके ऊपर, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए ना N इंटू E, तो बच्चा जी हमारे पास कितना आता था, करंट इतना था तब उस टाइम, ये फॉर्मूला था हमारे पास NaEVd। ओके, तो बच्चा जी अगर इसी चीज को मैं यहां पर लिखूं, अब ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मतलब ये क्या थी, Vd ही तो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हम उसको इस साइड को, इलेक्ट्रॉन अपने आप तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तभी जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हुई, Vd हो गई। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चा, ये भी देखिए। तो फॉर्मूला हमारे पास है NaEVd,
ये VD बन गया, D आ गया पैर में, तो ये सारा सारा क्या बन गया I। तो रह क्या गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये रह गया एक, तो ये आ गया L। ओके, तो साथ में क्या है क्रॉस, तो ये कुछ ये बन गया अभी I, साथ में लेंथ और साथ में क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये क्या है, ये तो था चार्जेस के लिए, डन, एक चार्ज के लिए, बहुत सारे चार्जेस के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। ओके, तो यहां पर बचा ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव आएगा। तो ये किसके लिए था बच्चा जी, सारा सारा केस इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। अभी करंट की फ्लो किस साइड को होता है बच्चा जी, इनसे ऑपोजिट होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, तो करंट का फ्लो किस साइड को होगा बच्चा जी, इनसे क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो करंट का फ्लो अगर ऑपोजिट है तो बच्चा जी उसके लिए क्या आएगा, ओके, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया बच्चा जी। यहां पर हमने इस बात को समझा, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स की बात की मैंने यहां पर, तो बच्चा जी यहां पर क्या रहा है, ये फॉर्मूला मेरे पास बना I के लिए। ओके, ये बना हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए, करंट बना किसके लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही बात कर रहा था, तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए फिल किया, पर यहां पर नेगेटिव था। तो बच्चा जी अगर नेगेटिव है तो हम इलेक्ट्रॉन की अभी, और उसके लिए मैंने यहां पर ही समझाया कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो क्या होता है दूसरी साइड, तो फोर्स भी दूसरी साइड लगेगा। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात थी तो ये नेगेटिव था, फोर्स किसी इस साइड को लग रहा था, तो करंट के लिए किस साइड को लगेगा, उस साइड को, दूसरी ओर। तो ये किसके लिए है अभी, पॉजिटिव चार्जेस के लिए। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, करंट ही तो होता है। ओके, तो इसका मतलब अभी क्या हुआ, एक चार्ज से बहुत सारे चार्जेस के लिए बनाया, बहुत सारे चार्जेस से करंट के लिए बना लिया। तो अभी इसका मतलब क्या, करंट इस साइड को किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, ये लेंथ रही उसकी। इसका मतलब करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो लेंथ क्या है, इस साइड को बढ़ रही है, तो लेंथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो इसका मतलब ये एक साइड को हो गई, ये एक चीज बन गई, दोनों दोनों मिलकर। तो ये लेंथ इस साइड को हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है या इस साइड को है, तो दोनों के बीच का ये एंगल है थीटा। डन, अगर 90 है तो ये बन गया। तो अगर 90 है बच्चा जी तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, IL B sin 90 मीन्स ILB। डन, और अगर बच्चा जी दोनों के बीच में एंगल रहता है तो वो बनता है साथ में ILB sin थीटा। बात समझ में आ गई आपके। तो ये हमने आज ऐसे किया, तो किया क्यों, यहां तक की चीज आपने आई थिंक 10th तक की थी, जिसमें क्या था, करंट था, मैग्नेटिक फील्ड थी और फोर्स था, तीनों चीजें थी। तो ये फॉर्मूला नहीं था आपके पास, तो फॉर्मूला क्या बना, जिस साइड करंट है वहां पर उसी साइड को V होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन से, अभी एक कंडक्टर के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो वो सभी के लिए कर दिया। अभी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिस साइड को फोर्स लगेगी उस साइड से ऑपोजिटली लगेगी, किसके ऊपर, करंट के ऊपर, तो उससे मैंने ये ऑपोजिट साइड का ले लिया। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया बच्चा जी। अब ये फॉर्मूला क्या है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड है और कोई करंट कैरी कंडक्टर अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है और दोनों के बीच में एंगल बच्चा जी 90 डिग्री है, तो इतनी फोर्स लगेगी किसके ऊपर, इस करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर। ओके, तो इसका मतलब अभी ये जो मैंने पढ़ा, ये इसका अभी नेम क्या बना, अभी इसका जो हमने पढ़ा ये टॉपिक, इसका नेम क्या था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बच्चा किसका प्रिंसिपल है, 10th में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो अभी इसका मतलब इसको चलते चलते हम इलेक्ट्रिक मोटर तक भी पहुंचेंगे, तो वो अब आगे आएगा। ठीक है बच्चा जी, अभी एक करंट कैरी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है तो वो किस साइड को जाएगा, ये फॉर्मूला ने हमें दे दिया कि वो किस साइड को जा रहा है। तो वो बच्चा जी का चार्ज के ऊपर लगाए तो थोड़ी ना आएगा, तो उसके लिए हमें वो करंट के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट एक चार्ज से बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो बहुत सारे चार्जेस से करंट होगा। तो फॉर्मूला ये बना, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है,
90 डिग्री पे है, जहाँ थीटा के ऊपर है, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा किस साइड को लग रहा है, इस करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर। तो यहाँ पर लगाकर देखें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, अगर मान लिया 90 डिग्री है इस साइड को है, तो इस साइड को करंट है, तो ये बचा जी पूरा पूरा करंट किस साइड को आएगा, बाहर की ओर आ जाएगा, है ना ऐसे। तो ये बाहर की पूरा पूरा करंट इस साइड को आएगा। डन, क्लियर है आपको। तो ये था फर्स्ट टॉपिक, इसको आप अभी स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद बचा जी हम सेकंड करेंगे, वो क्या है, समथिंग आपके लिए कुछ नया है। तो यही थिंग्स आज अभी क्या है, देखिए नया भी क्या है बचा जी। देखिए यहां पर हमारे पास क्या था, करंट कैरिंग कंडक्टर था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड थी। अभी क्या है अगले वाले केस में बचा जी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमें खुद बनानी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड खुद बनाने का प्रोसीजर क्या था, कोई स्ट्रेट कैरी करंट कैरी कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई और करंट कैरी कंडक्टर अगर हम रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड हमें दी नहीं होगी। अभी एक कंडक्टर करंट कैरी कंडक्टर है, एक और है, एक है एक और है, हमें पता है जिसके अंदर से करंट जाए वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। डन। तो बच्चा जी इसने अब इसमें से करंट इस साइड को जा रहा होगा, किसी करंट कैरी कंडक्टर के अंदर से इस साइड को करंट जाएगा, तो बच्चा जी इसके अक्रॉस आसपास जगह होगी, उस पर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये आ गया तो बच्चा जी इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फॉर्मूला कौन सा होगा, यही होगा। इसको मैं साइड पे लिखूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लें और यही लेकर हम आगे भी चलेंगे आज। अब पैरेलल कंडक्टर्स है, करंट है उनमें से फ्लो करता हुआ, तो ध्यान से समझना बच्चा ये भी होगा क्या, छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। एक ये कंडक्टर है, एक और कंडक्टर है, दो ये हो गई, दोनों के अंदर करंट एक ही साइड को फ्लो कर रहा है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बनेगी अभी। और इसी से क्या बनेगी बच्चा जी, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन बनेगी करंट की। तो एक और स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके पास एक और कंडक्टर है, तो करंट यहां पर इस साइड को है, तो यहां पर इस साइड, करंट सेम साइड को, करंट एक दूसरे से ऑपोजिट की साइड पे। तो बनेगा क्या, जल्दी से बना लीजिए, मैंने आइडिया आपको दिया था बच्चा जी। क्या होगा, ये है कंडक्टर L1, ये है L2, दोनों की लेंथ एक जितनी है, ये भी L1 ये भी L2। डन। इसमें से अगर करंट बच्चा जी फ्लो कर रहा है तो ये बनाएगा आसपास वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से इस साइड को जाएगी और यहां से इस साइड को आएगी। डन। तो जितनी दूर ये होगा उसी से अकॉर्डिंगली बच्चा जी, जितनी दूर ये हमारे पास पता है कि जैसे हम दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो डिपेंड होगा कि ये कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है। अगर ये इसके पास हो तो बहुत ज्यादा होगा, अगर दूर होगा तो बच्चा जी कम होता जाएगा फोर्स। तो यहां से उस साइड को गया, यहां से इस साइड, तो इसका मतलब ये जो यहां पर पड़ा है ये ठीक इसके सामने पड़ा है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा। तो इस पे बच्चा जी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसी के कारण जो इस पे लगेगी वो बच्चा जी किस साइड को होगी, इस साइड को, मेरी तरफ को होगी ना। यहां से इस साइड, यहां से इस साइड, यहां से इस साइड, तो इसका मतलब यहां से मेरी ओर आती होगी। तो बच्चा जी अगर वो यहां से इस कैप की अकॉर्डिंगली इस साइड को आ रही है, तो बच्चा जी दोनों के बीच में क्या बना, एंगल। करंट इस साइड को, ये थीटा कितना बन गया, 90। तो वो जो रिलेशन अभी हमने बनाया था वो क्या था हमारे पास बच्चा जी, फोर्स था I/L/B। फॉर्मूला एक और है, इसको भी लिखना साथ में कॉपी पे। एंगल दोनों के बीच में बन गया 90। डन। तो अभी क्लियर है, तो ये बन गया। तो इसने लगाया बच्चा जी इसके ऊपर, तो ये किस साइड को जाएगा वो भी देख ले अभी, क्योंकि इसमें से हमने एक नई चीज सीखनी है, वो क्या, करंट सेम साइड को है, तो बच्चा जी यहां से इस साइड, तो यहां से इस साइड को गया, यहां से मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड को, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, तो फॉर्मूला लगाकर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड को, करंट है बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस साइड को और करंट बन गया ऊपर को। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, करंट बना ऊपर को, ये करंट ऊपर को। तो ये हमें अंगूठा बताएगा कि किस साइड को जा रहा है, ये आने की कोशिश करेगा इस साइड को। ओके, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस साइड को आएगा। तो अभी एक तरह से ये भी तो क्या है, ये भी तो एक कंडक्टर है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वो ऊपर को यहां से इस साइड को जा रहा है, यहां से इस साइड को।
तो मतलब यहां से बच्चा जी इस साइड को होगा और यहां से इस साइड को होगा इसके लिए। ओके, इसको मैं डैश डैश लिख देता हूं, ये इसके लिए है। ओके, ये डैश वाला दूसरा, ये डैश वाला दूसरा। तो यहां से इस साइड को जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो इस साइड को गई तो फिर से लगाकर देखें मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, करंट ऊपर को, तो बच्चा जी ये किस साइड को जाएगा, अंगूठा बता रहा है इस साइड को। तो इसका मतलब ये इस साइड को। तो जब इससे क्या समझा बच्चा जी, अगर दोनों के बीच में क्या हो, करंट सेम साइड को फ्लो करता हो, तो फोर्सेस विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। मींस दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट है। और इस वाले केस में ये नीचे को लगाते चलिए आप बच्चा जी, राइट हैंड रूल लगाया, यहां से इस साइड को, यहां से इस साइड को, तो यहां से इस साइड को जा रहा है, यहां से ऊपर को। तो इसके ऊपर ये इस साइड को है, तो ये कंडक्टर जो इसके पास आएगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, इसी साइड को, इस वाली की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी इसके ऊपर, इस साइड को। तो फॉर्मूला लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ये गई ऊपर गया, तो ये किस साइड को जाएगा, दूर की ओर, तो ये बचा नहीं जाएगा इस साइड को। ओके, तो इसके ऊपर लगाकर देखिए, तो इसके ऊपर लगाया तो ये इस साइड को फ्लो है, तो ये इस साइड को जाएगा यहां से, ओके डन, ठीक है। तो यहां पर लगाया, ये इस साइड को जाएगा यहां से ऊपर को, तो यहां से ऊपर को, इसका मतलब ये डॉटेड है, यहां पर ये क्रॉस्ड है, तो ये डैश डैश कर दें। ओके, तो इसके ऊपर लगेगा इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड इसकी लगेगी यहां पर इस साइड को, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को हो गई, करंट नीचे को है, तो ये किस साइड को बनाएगा, फोर्स इस साइड को। तो क्या समझे कि करंट ऑपोजिट हो तो क्या होता है बच्चा जी, फोर्सेस आर रिपल्सिव इन नेचर। किसमें, इन दोनों कंडक्टर्स में जो बनेगी। क्लियर है? तो आपको सभी थिंग्स क्लियर होगी। अभी पढ़ क्या लें, एक स्टेट कैरी करंट कैरी जनरेटर था, तो बच्चा जी वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कितनी करता था, अभी इसके लिए बताएं और इस पर लगाकर देखें। तो हमें पता मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, μ0/4π 2I/r, ये था हमारे पास फॉर्मूला। याद है आपको? कोई स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है बच्चा जी, वो जो अपनी आसपास वाली जगह होगी वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वो कितनी होगी, इतनी होती थी। तो ये फॉर्मूला है, तो वहां पर फिल करें तो फोर्स क्या आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी जो इसने बनाई और जो इसके ऊपर लगी, तो यहां पर रखें तो वो बन गया I, सारा 90 डिग्री एंगल था, तो इकट्ठा कर दें, μ0/4π 2I। अभी इसके अंदर करंट है उसको I1 लिख दें, इसके अंदर करंट उसको I2 लिख दें, तो ये I1 हो गया, तो ये I1 आया अपॉन R। R क्या है, अभी कितनी दूरी पर मैं चेक कर रहा था, तो इसके कारण थी, तो यहां पर चेक की मैंने, ओके, इतनी दूरी पर, इसके कारण वो जो मैंने वहां पर भी किया था, एक करंट का जनरेटर था, उसके आसपास जो जगह के कोई पॉइंट लिया था वहां पर फाइंड की थी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, वो पॉइंट यहां पर हो गया इसका मतलब, तो उस पॉइंट के ऊपर मैंने इस कंडक्टर को लाकर रख दिया, तो बचा ये पॉइंट वो पी आ गया। तो इसमें से करंट कितना है, I2 है, तो ये कौन सा होगा जिसके ऊपर मैं फाइंड करता था उसका करंट, याद है अभी पिछले केस में किया हमने। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, I2 और साथ में क्या आ गई, लेंथ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फोर्स का फॉर्मूला। ओके, और अगर बच्चा जी हमें प्रोवाइडेड हो और ये लेंथ किसकी है, जिसके ऊपर फाइंड करना है, अगर इसकी लेंथ हो बच्चा जी यूनिट लेंथ, मतलब बहुत छोटी सी लेंथ है, इतनी सी लेंथ है, यूनिट लेंथ, तो इसके एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, μ0/4π 2I1 I2/r, साथ में एल की वैल्यू हो जाएगी 1, तो या फिर इसको हम लिखेगा। तो अगर आपके पास बच्चा जी गिवन हो कि वो जिस कंडक्टर के ऊपर हम लगा रहे हैं फोर्स, जहां हम फील कर रहे हैं फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर जिसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है, जैसे अभी यहाँ पर, अगर उसकी लेंथ हमें प्रोवाइडेड है कि इतनी लेंथ के ऊपर फोर्स चेक करना है, तो फोर्स वो लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको आप। अगर उसकी लेंथ हमें नहीं गिवन है, लेंथ गिवन है कि यूनिट लेंथ है उसकी, तो एल की वैल्यू 1 लेकर चलिए, दैट्स इट, डन। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो अभी यहां से बच्चा जी हमने करंट की वैल्यू बनानी है, कि करंट का फॉर्मूला बनाना है। तो अभी हमें पता है करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर है। तो मान लिया जाए I1 और I2 की वैल्यू है
1 एम्पेयर। ओके, हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू हमें पता थी, वो क्या थी 10⁻⁻7। आर की वैल्यू मान ली जाए 1 मीटर, तो ये 2 था, ये इसके साथ अभी लग जाएगा, बाद में देखते हैं कैसे। तो बच्चा जी फोर्स कितना होगा 2, ये 2 हो गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7, तो फोर्स होगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो अगर आपको यहां से 1 एम्पेयर की वैल्यू बनानी हो, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन बनानी हो, तो आप क्या बनाओगे बच्चा जी कि 1 एम्पेयर इज said to be that much current which is when flowing through any conductor, and that conductor is placed from that conductor which is having a current I1 and it is producing a magnetic field at a distance R equals to 1 meter. At that time the force acting on that conductor which is having a current as 1 ampere, and that force is equals to 2 into 10⁻⁻7 Newton for the length of that conductor as unit length। समझ में आई बात? कैसे करोगे? अपनी फॉर्मूला अपनी लैंग्वेज में आप लिखिए बच्चे, डेफिनेशन कोई बात नहीं है, बट आपको ये थिंग्स लेकर चलनी पड़ेगी कि 1 एम्पेयर करंट मैं कैसे बोलूं कि इसमें से 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। वो हम तब बोलेंगे अगर बच्चा जी फोर्स लग रहा हो 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन, और दोनों आपस में से 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर पड़े हो, और जो करंट कैरी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा है उसकी वैल्यू भी 1 एम्पेयर हो, तो बच्चा जी एट दैट टाइम जो फोर्स लगता होगा वो कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फॉर द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर एज यूनिट लेंथ। डन, क्लियर, लिख लोगे आप। छोटी सी डेफिनेशन थी जो 1 एम्पेयर की बनी है, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारे पास, अट्रैक्टिव के लिए भी यही फॉर्मूला और इसके लिए भी यही फॉर्मूला, तो सेम चीज है। हाँ, यहां पर अट्रैक्टिव है, यहां पर रिपल्सिव है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। डन, क्लियर्ड। ओके, तो बच्चा जी ये था। इसके बाद इसके स्पेशल केसेस है, वो हम करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर काफी लंबा 30 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट लेक्चर हो चुका है। खुश रहे, खुशहाल रहें। स्पेशल केसेस के लिए कल फिर से हमारे साथ जुड़ना जरूर बच्चा जी, और आराम करें, घर पर पढ़ाई करते रहें जी।